फिल्म की शुरुआत में 1931 के पेरिस को दिखाया जाता है, जहां पेपिलोन एक तिजोरी से हीरे चुराने के बाद अपने बॉस के पास बार में जाता है। वहां बॉस उसे रोलैंड को दिखाता है, जिसे बॉस के आदमियों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया होता है। बॉस बताता है कि उसके साथ हेराफेरी करने वालों के साथ वह ऐसा ही करता है। फिर वह पेपिलोन को चेतावनी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। लेकिन पेपिलोन इस बात से बिल्कुल भी घबराता नहीं है और वह चोरी किए हुए हीरों में से कुछ हीरे अपने बॉस को देकर बाकी अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड नैनेट से मिलता है, जो एक बार डांसर होती है। पेपिलोन उसे एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है। लेकिन उसके बॉस का एक आदमी यह सब देख लेता है। वहाँ से पेपिलोन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं और रात में दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पेपिलोन की गर्लफ्रेंड उसके साथ सेटल होने के लिए कहती है, लेकिन वह उससे 6 महीने का समय मांगता है। अगले दिन सुबह होते ही उनके दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और पेपिलोन को रोलैंड के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। यह देखकर वह समझ जाता है कि उसके बॉस ने ही उसे फंसाया है। पेपिलोन कहता है कि वह सारी रात नैनेट के साथ था, लेकिन एक बार डांसर की बात पर उस समय विश्वास नहीं किया जाता था और न ही उसकी गवाही सच मानी जाती थी। बाद में नैनेट जब पेपिलोन से मिलने जाती है तो पेपिलोन नैनेट से खुद को भूलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी और अब वह हमेशा के लिए शायद जेल में ही रहने वाला था। तभी मिलने का समय पूरा हो जाता है और एक पुलिस ऑफिसर नैनेट को वहां से जबरदस्ती पकड़कर बाहर भेज देता है। जुलोट नाम का कैदी पेपिलोन से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। जेल में पेपिलोन की दोस्ती जुलोट से हो जाती है और जुलोट उसे डेगा के बारे में बताता है, जो एक मिलियनेयर और फेमस कैदी होता है। डेगा को बॉन्ड्स की हेराफेरी करने के जुर्म में जेल हुई थी और उसने उस हेराफेरी से बहुत पैसे कमाए थे। अगले दिन सभी कैदियों को एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है। रास्ते में जाते समय डेगा की पत्नी और उसका वकील उससे कहते हैं कि वे लोग जल्दी ही अपील करके उसे बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद सभी कैदियों को एक शिप पर चढ़ा दिया जाता है। पेपिलोन डेगा के पास जाता है और उससे कहता है कि वह पैसों के बदले में उसकी सुरक्षा कर सकता है। वह बताता है कि सभी कैदियों को पता है कि डेगा ने अपने पास पैसे छुपा रखे हैं और उन पैसों के लिए कोई भी कभी भी तुम्हें मार सकता है। लेकिन डेगा मना कर देता है और कहता है कि वह गार्ड्स के बिल्कुल नजदीक रहेगा, जिससे कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, और वह अपना बिस्तर बिल्कुल गेट के पास लगा लेता है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं, तभी एक कैदी डेगा के बगल में सो रहे कैदी को मारकर उसके पेट से पैसे निकाल लेता है और उसमें से कुछ पैसे गार्ड्स के लिए भी छोड़ देता है। गार्ड पैसे लेकर उसकी लाश को बाहर फेंक देते हैं। यह देखकर डेगा समझ जाता है कि उसकी जान को भी खतरा है। अगली सुबह वह पेपिलोन के पास जाता है और उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि उसे उसकी अपील होने तक उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। पेपिलोन इस डील को मंजूर कर लेता है और डेगा की सुरक्षा में लग जाता है। अगली रात जब वह कैदी डेगा का मर्डर करने आता है तो पेपिलोन उस कैदी पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। बाद में गार्ड्स को पता चल जाता है कि पेपिलोन ने लड़ाई की है, इसीलिए उसे पनिशमेंट के तौर पर डेक के ऊपर बांध दिया जाता है। इसके बाद वे सभी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। असल में फ्रांस ने अब उन सभी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया था। वे सभी अब इस आइलैंड पर ही अपनी सजा काटने वाले थे और सजा खत्म होने के बाद उन सभी को वहीं दक्षिण अमेरिका में उतने ही दिन मजदूरों की तरह काम करना था जितने दिन की उन्होंने सजा काटी थी। शिप से नीचे उतरते समय उनका दोस्त जुलोट अपने पैर को काट लेता है और जानबूझकर सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। चोट लगने की वजह से पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब सभी लोग जेल में पहुंचते हैं तो वहां का वार्डन उन सभी को पहले ही बता देता है कि अगर कोई कैदी यहां से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल तक एकांतवास काटना होगा, और अगर दोबारा ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल तक एकांतवास में रहना होगा, और तीसरी बार ऐसा करने वाले को हमेशा के लिए डेविल आइलैंड पर भेज दिया जाएगा, जहाँ से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग पाया है। लेकिन अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पेपिलोन इन सब बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन फिर भी वह वहां से भागने के बारे में सोचता रहता है।
बाद में जब सभी को काम बांटा जा रहा था तो पेपिलोन पैसे देकर अपने और डेगा के लिए अस्पताल में काम लगवा लेता है। लेकिन जैसे ही वे लोग अस्पताल जाने वाले थे तभी एक पुलिस वाला डेगा को पहचान लेता है, क्योंकि डेगा ने जो फ्रॉड किया था उसमें उस पुलिस वाले के भी पैसे डूब गए थे और इसलिए वह उन्हें पत्थर तोड़ने के काम में भेज देता है। उस काम में डेगा जल्दी ही थक जाता है क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर था। ज्यादा काम करने से एक दिन उसे दस्त हो जाते हैं, जिससे उसके पैसे भी निकलकर कहीं गिर जाते हैं जिन्हें उसने अपने अंदर छुपा रखा था। सौभाग्य से पेपिलोन जल्दी ही पैसों को ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोगों को पैसों के बारे में पता चल जाता है। खाना खाते समय पेपिलोन की बात एक दूसरे कैदी सिलियर से होती है, जो पहले एक बोटमैन था और वह भी वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पेपिलोन के पास डेगा के पैसे थे, जिससे वो दोनों एक बोट का जुगाड़ करने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच एक आदमी डेगा को धमकाकर उससे पैसों को लेने की कोशिश करता है, लेकिन पेपिलोन बीच में आ जाता है। तभी स्टाफ के लिए लड़कियां लाने वाली गाड़ी वहां फंस जाती है और कैदियों को उसमें धक्का देने के लिए बुलाया जाता है। इसी दौरान पेपिलोन की बात लड़कियों के दलाल से होती है, जो पैसे के बदले उसे उस आइलैंड से बाहर निकालने के लिए मान जाता है। वह आदमी उसे 3 दिन के अंदर आइलैंड के दूसरी ओर आने के लिए कहता है, क्योंकि वह 3 दिन बाद अपनी लड़कियों को लेकर यहाँ से वापस जाने वाला था। बाद में जब पेपिलोन और डेगा नहा रहे होते हैं तो 2-3 आदमी पैसे छीनने के लिए आते हैं, लेकिन पेपिलोन और डेगा मिलकर उन्हें पीट कर बेहोश कर देते हैं, जिसमें पेपिलोन भी घायल हो जाता है। लेकिन अब डेगा समझ चुका था कि अगर पेपिलोन जेल से भाग गया तो वह भी जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वह भी पेपिलोन के साथ भागने की प्लानिंग करता है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि उनका साथी जुलाट हॉस्पिटल से भागने की कोशिश में असफल रहा और पकड़ा गया। जुलाट को जेल में लाया जाता है और सभी कैदियों के सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उसने भागने की कोशिश करते समय 2 गार्ड की हत्या कर दी थी। पेपिलोन यह सब देखकर भावुक हो जाता है। वार्डन उन सभी से कहता है कि तुम्हारे जिंदा रहने से उसे कोई फायदा नहीं है और मर जाने से कोई नुकसान भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद वार्डन पेपिलोन और डेगा से जुलाट की लाश को ठिकाने लगाने को कहता है। डेगा यह सब करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन पेपिलोन जबरदस्ती उसे लेकर जाता है। जब वे दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं तो डेगा थक जाता है और बॉडी उससे छूट जाती है। डेगा के अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती है कि वह बॉडी को उठा सके, इसलिए वह वहीं बैठ जाता है। जब डेगा बॉडी को नहीं उठाता है तो एक गार्ड उसे जोर जोर से मारने लगता है। यह देखकर पेपिलोन गार्ड पर हमला कर देता है और उसे मारकर वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। बाकी गार्ड्स को जैसे ही यह पता चलता है वे उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं डेगा यह देखकर परेशान हो जाता है कि पेपिलोन उसे छोड़कर भाग गया है। पेपिलोन गार्ड्स से पीछा छुड़ाता है और नदी में कूदकर वहां से भाग जाता है। वहीं डेगा को गार्ड्स पकड़कर वापस जेल में ले जाते हैं। पेपिलोन रात को नदी किनारे बोट वाले आदमी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पेरिस पहुंचते ही वह उसे ढेर सारे पैसे दे देगा। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है। असल में वह वार्डन का वफादार आदमी था और उसने पहले ही वार्डन को सब बता दिया था, जिसके लिए वार्डन ने उसे पहले ही पैसे भी दे दिए थे। इसके बाद गार्ड पेपिलोन को वापस जेल में ले जाते हैं और उसे 2 साल के लिए एकांतवास में डाल दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि वहाँ उसे बिल्कुल भी बोलना नहीं है और उसे खाने के लिए थोड़ा सा तरल खाना दिया जाता है। ऐसा खाना रोज रोज खाने से वह बहुत कमजोर हो जाता है। जिस गार्ड को पीटकर पेपिलोन वहाँ से भागा था, एक दिन वह उसके पास आता है और उसे पीटकर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन उसके खाने के साथ एक नारियल आता है, जिसके साथ में पर्ची पर लिखा होता है कि आगे से उसे हर दिन एक नारियल मिलेगा। यह देखकर वह समझ जाता है कि इस नारियल का जुगाड़ उसके मित्र डेगा ने ही किया होगा। इसके बाद डेगा उसके लिए रोज एक नारियल भेजता है और पेपिलोन अब आराम से वहाँ पर रहने लगता है। वह खुद को एक्सरसाइज करने में व्यस्त रखता है, जिससे वह खुद की मानसिक स्थिति को सही रख सके। परंतु एक दिन गार्ड खाना बांटने वाले को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वह किसके कहने पर ये सब कर रहा है। जब खाना बांटने वाला नहीं बताता है तो गार्ड उसे मारने लगता है, जिससे वह मर जाता है। इसके बाद वार्डन पेपिलोन के पास आता है और उससे नारियल भेजने वाले के बारे में पूछता है, लेकिन पेपिलोन कुछ भी नहीं बोलता है और वार्डन उसके राशन को आधा करने के लिए कह देता है।
कुछ महीने बाद पेपिलोन बहुत ही कमजोर हो जाता है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती है। फिर एक दिन वार्डन उसके पास आता है और उसे मीट सूप देकर कहता है कि अगर उसने नारियल वाले का नाम बता दिया तो उसे रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। लेकिन अब भी पेपिलोन कुछ नहीं बोलता है और वार्डन की बेइज्जती कर देता है। वार्डन को लगता है कि वह पागल हो गया है और वह उसकी कोठरी में बिल्कुल अंधेरा करवा देता है। अंधेरे में रहते रहते पेपिलोन को अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है और उसे लगातार मतिभ्रम होने लगता है, जैसे वह अपनी गर्लफ्रेंड और डेगा के साथ मस्ती भरी जिंदगी जी रहा है या फिर डेगा उसके साथ यहीं कोठरी में रहता है। 2 साल बाद जब उसकी कोठरी खोली जाती है तो पेपिलोन जिंदा होता है, लेकिन वह इतना कमजोर हो चुका होता है कि कुछ दिन और वहीं रहता तो शायद मर जाता। इसके बाद हमें डेगा को दिखाया जाता है जो अब वार्डन के पर्सनल काम करता है और इसी वजह से वो अभी तक जिंदा था, वरना दूसरे कैदी उसे अब तक मार चुके होते। पेपिलोन कुछ भी बोल नहीं रहा होता है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है क्योंकि सभी को लगता है कि वह पागल हो गया है। एक दिन डेगा उससे मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए कभी भी मुंह नहीं खोला, लेकिन अगर उन्हीं परिस्थितियों में होता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता। आगे डेगा उसे बताता है कि उसकी पत्नी ने उसके वकील से शादी कर ली और उन्होंने उसके लिए कोई अपील नहीं की। डेगा को भी लगता है कि शायद पेपिलोन दिमागी संतुलन खो बैठा है क्योंकि वह डेगा से भी कुछ नहीं बोलता है और डेगा को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से पेपिलोन की ऐसी हालत हो गई है। लेकिन जब डेगा वहाँ से जाने वाला होता है तो पेपिलोन चुपके से उससे कहता है कि अगर मैं उन्हें तुम्हारा नाम बता देता तो तुम उस कोठरी से कभी जीवित वापस नहीं आ पाते। उसकी आवाज सुनकर डेगा बहुत खुश होता है। आगे पेपिलोन उसे बताता है कि वह पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि मौका मिलने पर वह यहाँ से भाग सके। डेगा उसे बताता है कि 3 दिन बाद यहाँ एक फंक्शन होने वाला है, उस दिन वे लोग यहाँ से भाग सकते हैं। डेगा भी यहाँ से भाग जाना चाहता था क्योंकि अब उसे भी कोई यहाँ से बाहर नहीं निकालने वाला था। पेपिलोन डेगा से कहता है कि सिलियर नाव का जुगाड़ कर सकता है, तुम उससे बात करना। इसके बाद वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और डेगा उसे पागल कहते हुए वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर आकर पेपिलोन को एक गोली देकर बेड पर लिटा देता है, लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद पेपिलोन गोली को मुंह से वापस निकालकर अपने पास रख लेता है। एक कैदी जिसे वार्डन ने अस्पताल में सभी कैदियों का ध्यान रखने के लिए रखा होता है, रात होने पर मैचुरेट नाम के कैदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और पेपिलोन उसे देख लेता है। पेपिलोन मैचुरेट के पास जाता है और उससे कहता है कि वह यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है और अगर वह चाहे तो उसके साथ आ सकता है। जब मैचुरेट इसके लिए हाँ कर देता है तो पेपिलोन उसे बताता है कि समय आने पर उसे वार्डन के द्वारा लगाए गए कैदी का ध्यान बटाना होगा। अगले दिन सिलियर भी अपने हाथ में चोट लगाकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। वहाँ पेपिलोन उसे प्लान के बारे में बताता है और वह डेगा से पैसे लेकर सिलियर को दे देता है जिससे वह बोट का जुगाड़ कर सके। वह डेगा को कुछ नशे की गोलियां देता है जिन्हें उसने अपने पास इकट्ठा अब तक जमा किया था। अगली रात को जब सभी लोग मूवी देख रहे होते हैं तो मैचुरेट उस कैदी का ध्यान बटाता है और फिर पेपिलोन उसे पीछे से आकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी ओर डेगा सभी पुलिस वालों को नशे की दवाई दे देता है जिससे वे सभी बेहोश होने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है जिससे मूवी बंद हो जाती है। सिलियर पेपिलोन से भागने के लिए कहता है, लेकिन पेपिलोन डेगा का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में डेगा चाबियां लेकर उनके पास पहुंच जाता है और फिर वे चारों गार्ड्स से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। जब वे दीवार से बाहर कूद रहे होते हैं तो डेगा की टांग टूट जाती है। सिलियर उसे छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन पेपिलोन यह कह देता है कि उसके पास पैसे हैं, इसलिए उसे साथ ले जाना पड़ेगा। इसके बाद वे डेगा को अपने साथ लेकर वहां से निकलकर नदी पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें वे लोग मिल जाते हैं जो उन्हें बोट देने वाले थे और पेपिलोन डेगा से पैसे लेकर उन्हें दे देता है। डेगा पेपिलोन के कान में बता देता है कि अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे हैं और पेपिलोन उसे इस बात को किसी को भी नहीं बताने के लिए कहता है। इसके बाद वे चारों बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उनकी बोट में पानी भरने लगता है क्योंकि वह एक बहुत ही पुरानी बोट थी। वे लोग लगातार पानी फेंकते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बोट 4 लोगों के लायक नहीं थी।
तभी अचानक उन्हें एक तूफान आता हुआ दिखाई देता है। सिलियर कहता है कि 4 लोग इस बोट में जीवित नहीं रह सकते हैं और वह डेगा को नीचे फेंकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यह भी पता चल गया था कि अब डेगा के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन पेपिलोन इसके लिए मना कर देता है और इस पर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। सिलियर पेपिलोन को नीचे गिराकर उसकी गर्दन दबाने लगता है, लेकिन तभी डेगा लगातार चाकू से वार करके सिलियर को मार देता है। इसके बाद वे तीनों उसे बोट से फेंक देते हैं। वे लोग तूफान से भी बच जाते हैं और बहते हुए कोलंबिया पहुंच जाते हैं, जहां कुछ नन उनकी हेल्प करती हैं। पेपिलोन डेगा से कहता है कि हमें आगे चलते रहना चाहिए, लेकिन डेगा कहता है कि वह यहीं रुकना चाहता है और मैचुरेट भी वहीं रुकने के लिए कहता है। लेकिन पेपिलोन अपने घर जाना चाहता था, इसलिए वह उन दोनों को गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वह थोड़ी दूर जाता है तो उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। असल में नन ने पुलिस को उनके बारे में खबर दे दी थी। पेपिलोन जल्दी से दौड़कर डेगा के पास जाता है और उसे लेकर वहां से भागने लगता है। जैसे ही वे लोग बाहर निकलते हैं तो मैचुरेट भागता हुआ उनकी ओर आता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। जब वे दोनों पकड़े जाते हैं तो डेगा समझ जाता है कि पेपिलोन चाहता तो उसे छोड़कर भाग सकता था, लेकिन वह उसके लिए वापस लौट कर आया था। इसके बाद उन दोनों को पकड़कर वापस जेल ले जाया जाता है, जहाँ पेपिलोन को 5 साल के लिए एकांतवास में डाल दिया जाता है। 5 साल बाद जब पेपिलोन वहाँ से बाहर निकलता है तो वह बहुत ही कमजोर रहता है। वार्डन उसके पास आता है और पूछता है कि वह किस उम्मीद में अब तक जीवित है, क्योंकि उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पेपिलोन जिंदा कैसे था। इसके बाद वह उसे डेविल्स आइलैंड पर भेज देता है। डेविल्स आइलैंड समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड होता है, जहाँ एक जेल होती है, लेकिन वहाँ उन्हें देखने वाला कोई पुलिस वाला नहीं होता है। वे बस उन्हें खाना देने के लिए वहाँ आते हैं और चले जाते हैं। पेपिलोन को डेगा भी वहाँ मिलता है, जिसे देखकर उसे थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। यह जगह किसी नरक से कम नहीं होती है। यहाँ लोग जीवित रहने के बजाय आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करते हैं। डेगा के वार्डन को धोखा देने की वजह से वार्डन ने उसे एकांतवास में न रखकर सीधे डेविल्स आइलैंड पर भेज दिया था। डेगा दीवारों पर पेंटिंग बना बनाकर अपना टाइम पास करता था और अब तक उसे इस जगह की आदत हो गई थी। लेकिन पेपिलोन वहाँ से भी भागने के बारे में सोच रहा था। डेगा बताता है कि अगर वह यहाँ से कूदने के बाद बच भी गया तो वह इतनी दूर तक नहीं तैर सकता है और बीच समुद्र में ही मर जाएगा। पेपिलोन काफी सोचने के बाद बताता है कि वे लहरों के सहारे यहाँ से निकल सकते हैं और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस एक राफ्ट बनाने की जरूरत है। फिर वे दोनों पानी में एक नारियल फेंकते हैं, जिसे लहरें अपने आप ही बहा ले जाती हैं। फिर वे खाली नारियलों से अपने लिए राफ्ट तैयार करते हैं और अपना सामान पैक करते हैं। डेगा ने पेपिलोन के लिए एक तितली का चित्र बनाया था, उसे भी वह बोतल में रख लेता है। असल में वह पेपिलोन से बहुत ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि वह तितली की तरह हर हाल में आजाद होना चाहता था। इसके बाद वे अपनी अपनी राफ्ट लेकर चोटी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी डेगा वहां से जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि अब उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है और जिंदगी अब उसे यहीं रखना चाहती है। यह सुनकर पेपिलोन भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद पेपिलोन अपनी राफ्ट को पानी में फेंक देता है, अपने मित्र से आखिरी बार हाथ मिलाता है और चोटी से कूद जाता है। काफी देर बाद जब डेगा को उसकी आवाज सुनाई देती है तो वह खुशी से चिल्लाने लगता है और पेपिलोन भी उसके साथ चिल्लाने लगता है। जैसा पेपिलोन ने सोचा था, वह लहरों के सहारे बहता हुआ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें 1969 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पेपिलोन फ्लाइट से ट्रेवल करके वापस फ्रांस जाता है। वहां वह एक बुक पब्लिशर से मिलता है और उसे अपनी कहानी पर किताब छापने के लिए कहता है। वह उसे नोट्स देता है जो उसने अपनी यादों से लिखे होते हैं। वह अब भी फ्रांस में एक वांटेड आदमी होता है, इसलिए वह अब वेनेजुएला में रहता था, लेकिन वह अपनी किताब फ्रांस में ही छापना चाहता था, जिससे लोगों को पता चले कि वहाँ जेल में उनके साथ क्या हुआ था। उस किताब को पेपिलोन के नाम से पब्लिश किया गया था और यह फ्रांस की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक किताब है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है और 1970 में फ्रांस के न्यायालय ने पेपिलोन को फ्रांस में वापस आने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद पेपिलोन बाकी उम्र फ्रांस में एक आजाद इंसान बनकर रहा और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।